भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बाघ के हमले में चरवाहे की मृत्यु के बाद संतप्त भीड़ ने सहायक उपवन संरक्षक को पीटा। एक सप्ताह में दूसरी घटना। देर शाम पकड़ा गया बाघ। पौनी तहसील के गुड़ेगांव में शुक्रवार 23 जून को बाघ ने चरवाहे का शिकार करने की घटना ताजी होते हुए फिर एक बार उसी बाघ ने खादखेड़ा के पास बुधवार 28 जून को एक और चरवाहे को अपना निवाला बना दिया। मृतक चरवाहे का नाम खादखेड़ा ग्राम निवासी ईश्वर सोमा मोटघरे, उम्र 58 वर्ष बताया जा रहा है। इस घटना से संतप्त ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहायक उपवन संरक्षक के साथ मारपीट की। इस हमले में घायल अधिकारी को पौनी के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के बाद भंडारा रेफर किया गया। भारी रोष के पश्चात देर शाम भंडारा तथा गोंदिया वन विभाग के रैपिड रेस्क्यू दल ने बाघ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर खादखेड़ा से पिंजरे में कैद किया तथा नागपुर जिले के गोरेवाड़ा में ले जाया गया। बुधवार को ही बाघ ने नंदीखेड़ा ग्राम की ओर जा रहे गुरुदास उइके पर भी हमला किया। इन घटनाओं के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। प्रतिदिन की तरह बुधवार की सुबह ईश्वर मोटघरे यह सुबह 8 बजे बकरियां चराने के लिए घर से निकला, लेकिन कुछ समय बाद बकरियां वापस घर लौट आई। जब परिवार के सदस्यों तथा ग्रामीणों ने जाकर देखा तो खादखेड़ा के बस स्थानक से 20 फीट दूरी पर जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। पास में ही ईश्वर की चप्पल, रेनकोट दिखाई दिया। बाघ ने हाथ, पैर व कमर का मांस खा लिया था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी वन विभाग व पुलिस को दी। वन विभाग के अधिकारी अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। भंडारा वन विभाग के सहायक वन संरक्षक यशवंत नागोलवार को नागरिकों ने रोष का सामना करना पड़ा। बाघ का जब तक बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक शव नहीं उठा देने की भूमिका ग्रामीणों ने अपनाई। भीड़ ने सहायक वन संरक्षक यशवंत नागोलवार पर हमला किया। घायल अधिकारी को पहले पौनी के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, बाद में भंडारा में रेफर किया गया। इसी बीच बाघ ने नंदीखेड़ा की ओर जा रहे गुरुदास उइके पर भी हमला कर दिया। उस पर सावरला ग्राम के उपकेंद्र में इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर उपवन संरक्षक राहुल गवई, पौनी के तहसीलदार महेंद्र सोनू ने, उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सिडाम ने मध्यस्थता कर मृत ईश्वर मोटघरे का शव विच्छेदन के लिए शव रवाना किया। शव पौनी के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया। देर शाम भंडारा तथा गोंदिया वन विभाग के रैपिड रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर खादखेड़ा से पिंजरे में कैद किया तथा नागपुर जिले के गोरेवाड़ा में ले जाया गया। जिला नियोजन समिति की ओर से वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित किए गए विभिन्न कार्यों के संबंध में पूर्ण प्रस्ताव विभागों को समय पर प्रस्तुत करने का आदेश जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने मंगलवार 27 जून को जिला नियोजन के समिति सभागृह के आयोजित बैठक में दिए। इस अवसर पर जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर ने प्रस्तुतिकरण किया। मंच पर उपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, उपवन संरक्षक राहुल गवई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदीवे समेत विविध विभाग के विभाग प्रमुख उपस्थित थे। इस समय जिलाधिकारी ने विगत आर्थिक वर्ष के विभिन्न विभाग के कामों का जायजा लिया। सभी कार्यालयों की व्यय तथा अव्ययित धनराशि की भी समीक्षा की। वर्ष 2023-24 इस वर्ष में योजनावार चलाए गए विभिन्न विभाग के कार्यों की सूची, पूर्ण प्रस्ताव, तकनीकी मंजूरी एवं प्रशासकीय मान्यता के संदर्भ में संबंधित विभाग की पहल एवं कामों का अंतिम स्वरूप, इस विषय पर उन्होंने विभाग प्रमुख से चर्चा की। फिलहाल जिले में ई-ऑफिस कार्यरत होने पर सभी विभाग को अपने कार्यालय को पत्र व्यवहार ई-ऑफिस के जरिए करने का आदेश दिया है।
मानसून पूर्व एवं मानसून के प्रारंभिक दौर में विशेष रूप से मई, जून, जुलाई माह में एवं इसके बाद अक्टूबर माह में राज्य में अनेक स्थानों पर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की दस्तक होती है। जिले में मानसून के दौरान वज्राघात की अनेक घटनाएं होती है। बिजली गिरने की घटनाओं में होने वाली जनहानि रोकने एवं कम करने के लिए ठोस उपाय योजना चल रही है। इसी के तहत एक उपाय के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने मूसलाधार बारिश एवं बिजली की गड़गड़ाहट के अचूक अनुमान की पूर्व सूचना नागरिकों को देने के लिए दामिनी ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट की पूर्व एवं सटीक जानकारी लगभग 15 मिनट से आधा घंटा पूर्व उस क्षेत्र के नागरिकों को घर बैठे मिल जाएगी। बिजली के साथ होने वाली बारिश का पूर्वानुमान किसानों एवं नागरिकों को कुछ समय पहले ही पता लग सके, इसके लिए दामिनी ऐप उपयोगी साबित हो रहा है। मोबाइल में दामिनी ऐप अपलोड करने के लिए पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर अंग्रेजी में दामिनी टाइप करने पर ऐप दिखाई देगा, जिसे अपने फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अधिक सतर्क रहने के लिए यह मोबाइल ऐप अपने पास होना आवश्यक है, इसलिए मोबाइल पर यह ऐप जल्द से जल्द डाउनलोड करने का आह्वान जिला प्रशासन ने किया है। एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेश सोनी द्वारा फार्मासिस्ट बंधुओं का गुलदस्ता देकर सम्मान स्वागत किया गया। इस मिलन समारोह के दौरान कटंगी, तिरोडी एवं बालाघाट के फार्मासिस्ट भी शामिल रहे। इस समारोह के चलते सभी फार्मासिस्ट बंधुओं ने अपनी अपनी समस्याओं को सामने रखा, जिसमें अध्यक्ष सुरेश सोनी द्वारा सभी समस्याओं को गौर से सुनते हुए इसके निराकरण की बात कही गई और केमिस्ट को आ रही अन्य परेशानियों पर भी चर्चा की गई। इसके बाद सुरेश सोनी जिला अध्यक्ष द्वारा आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। सोनी ने बताया कि हमारे कार्यकाल में रिन्यूअल को लेकर या न्यू लाइसेंस को लेकर या किसी अन्य फार्मासिस्ट की किसी तरह की परेशानी को लेकर हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे। हमारा एसोसिएशन उनके साथ खड़े रहा और हमारे कार्यकाल में कई सामाजिक कार्य भी किए गए, जैसे हमारे द्वारा बालाघाट में पेड़ लगाए गए। हमारे एसोसिएशन के द्वारा वारासियोनी में मोक्षधाम भी निर्माण किया गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे कार्यकाल में हमने कभी पूरे जिले के केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट को 10% डिस्काउंट का स्टिकर हमने पूरे जिले में नहीं लगने दिया। जैसे अभी लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि विरोधी दल द्वारा इसमें रुकावटें लाई जा रही थी कि लोगों को परेशानियां हो और फिर यह चुनाव में मुद्दा बना पाए, और विरोधी दल द्वारा समय समय पर बाधाएं भी उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर का तबादला कर वापस जैन साहब को बालाघाट जिले में लाया गया। फिर उसके बाद बहुत तेजी से रिन्यूअल के काम शुरू है और जिनके काम नहीं हुए हैं उनके काम जल्द ही किए जाएंगे, ऐसा आश्वासन सचिव महोदय द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले में 13 तारीख को मिलन समारोह हुआ था, जिसमें 1 वर्ष की अवधि संरक्षक महोदय द्वारा बढ़ाई गई थी। कुछ विरोधी गुट ने हमारे संरक्षक महोदय की न मानते हुए बार बार विरोध प्रदर्शन किया कि वह चाह रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव हो पाए, तो हमने अध्यक्ष महोदय की सहमति से 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके इस चुनाव को संपन्न कराना है, तो हमने 30 जुलाई को चुनाव की डेट सहमति से रखी गई। इस कार्यक्रम में बालाघाट से आए हुए केमिस्ट, साथी और तिरोडी कटंगी क्षेत्र के फार्मासिस्ट बंधु शामिल रहे। तकलीफ हो रही है कि कोई ऐसी कंपनियां पैसे नहीं देती, तो कंपनी चलाने के लिए जैसे सांसद, विधायक या सरपंच होता है उनको पैसा मिलता है, वैसा यहाँ हमको पैसा नहीं मिलता, कंपनी चाहिए, कर्मी चाहिए एसोसिएशन चलाने के लिए। और आज से आज तक मैंने जितने पुराने लोग हैं या नए लोग हैं, मैंने 4 साल पहले 1000 रुपये दिया था और उस समय चुनाव में मैंने 1000 रुपये का गिफ्ट वापस कर दिया था। यानी मेरा मतलब है हम रिटेलर से भी पैसे नहीं लेते, पर भी आज हमारा केमिस्ट एसोसिएशन बालाघाट जिले में सबसे अच्छा काम करता है। आपने देखे होंगे वाराणसी जिले में जो मोक्षधाम है, जिसके बाद वहाँ तो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बर्तन के व्यापारी हैं, अनाज के व्यापारी, दाल मिल, राइस मिल सब है, पर आज हमारा केमिस्ट एसोसिएशन ने वहाँ मोक्षधाम बना के आया है। और मोक्षधाम बनाया जो 5 थे नहीं, तो हमने 2 बना के आया और 2 बना के आया, उसमें लिखे भी हैं, तो हमने आप सबका नाम लिखे हैं। बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन नहीं लिखा है, वहाँ ना किसी अध्यक्ष का नाम नहीं, किसी सेक्रेटरी का नाम। तो हमारे जो भी काम है, जैसे आप बालाघाट में हमने झाड़ लगाए हैं, आपने देखे होगा काली पुतली से अम्बेडकर चौक पर, तो वो भी लगे हुए, तो वहाँ सिर्फ बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन दिखता है, जिससे पूरे जिले वालों का नाम होता है।
लाखनी तहसील के सामेवाड़ा के किसान दशरथ रामटेके की जमीन में पानी की कमी के कारण धान फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। खेती के लिए पानी की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से तहसील कार्यालय के सामने आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। 2021 से 2023 तक धान फसल के हुए नुकसान का मुआवजा देने और जिसने भी गैर जिम्मेदारी से तालाब फोड़कर पानी लिया उस पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कोनू रामटेके सामनेवाडा मी उपोषणाला त्यासाठी बसला आहे की मला 3 वर्षापासून तलावाचं पाणी मिळाले नाही, ते माझी पूर्ण भरपाई भरून देण्यात यावा आणि चोरीने जे तलाव फुटलेला पाणी वागवलेलं आहे त्याला कठोर कारवाई करण्यात यावा। नाबालिग लड़की पर अत्याचार कर उसे 6 माह की गर्भवती बनाने की घटना लाखनी थाना क्षेत्र में सामने आई है। इस माह में यह क्षेत्र की तीसरी घटना होकर इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। आरोपी का नाम भोजराम उर्फ सूरज नेवारे उम्र 28 वर्ष है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उस पर लैंगिक अत्याचार और बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले में 2 दिन से चल रही निरंतर वर्षा के बाद मंगलवार 28 जून को दोपहर से वर्षा थम गई, जिसके कारण लगातार बारिश के कारण हो रही परेशानी से राहत मिली। 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण हवा में ठंडक का एहसास बना रहा। मौसम विभाग ने जिले में 2 जुलाई तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया है। आद्रा नक्षत्र के प्रारंभ से जिले में बारिश ने दस्तक दी। 2 दिन लगातार भारी बारिश के कारण जिले के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। नदी तथा नालों में जलस्तर बढ़ते जलस्तर के कारण सतर्कता बरतने की चेतावनी आपदा प्रबंधन की ओर से दी गई है। 2 दिन से निरंतर बारिश के बाद मेघों ने विराम लिया है, पर मौसम विभाग के अनुसार जिले में 2 जुलाई तक हल्की बारिश की संभावना है। आसमान में बादलों का डेरा बना रहा, जिसके कारण रात को बारिश की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। पावसाला सुरुवात झाली असल्याने सापे मुक्त वास्तव्याला लागून गावामध्ये येत आहेत। लाखनी तालुक्यातील पालांदूर येथील शिव कॉलनीमध्ये हा पट्टेदार मण्यार साप आढळून आला। यानंतर सर्पमित्र समीर हेमणे यांना बोलविण्यात आले असून या सापाला पकडून नैसर्गिक वातावरणात सोडण्यात आले। सुरुवात चांगली झाली तर शेवटही गोड होतो, या वाक्याला आदर्श मानून भंडारा जिल्ह्यात स्काय वर्ल्ड इंटरनॅशनल शाळेने विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या दिवशीचे स्वागत उत्साहात केले असून शाळेतील शिक्षक शिक्षिकेंनी व कर्मचाऱ्यांनी स्वतः विद्यार्थ्यांचे तोंड गोड करून तसेच स्वतः लेझिमच्या तालावर विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आले। हे दृश्य बघून विद्यार्थ्यांचे पालक भारावून गेले होते। भंडारा तालुक्यातील गणेशपूर येथील स्वर्गीय इंजिनियर अमोल मस्के यांच्या जन्मदिनानिमित्त बेला येथील वृद्धाश्रमामध्ये अनेक वृद्धांना ब्लँकेटचे वाटप करण्यात आले। यावेळी स्वर्गवासी अमोल मस्के यांच्या जीवनावर बोलून सामूहिक श्रद्धांजली देण्यात आली। अमोल मस्के हे पवन मस्के यांचे ज्येष्ठ बंधू असून त्यांच्यासोबत नियमित सामाजिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसित राहून समाजासाठी अनेक चळवळीमध्ये सोबत राहिले। यावेळी समाजसेवक तथा काँग्रेस कमिटी सचिव पवन मस्के, सौ निकिता मस्के, व्यवस्थापक मंडळ अजय वानखेडे, सुप्रिया निकोसे, अधीक्षक वर्षा पोहरे, नूतन करवाडे, तारा मस्के, विद्या सुखदेवे तसेच मोठ्या संख्येने वृद्धगण उपस्थित होते। यावेळी अमोल मस्के यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकत त्यांनी केलेल्या चांगल्या कार्याचे कौतुक करण्यात आले। अरततोंडी पिंपळगाव दरम्यान असलेल्या नाल्याच्या पुलावरून एक अनोळखी इसम सायकलसह वाहून गेल्याची घटना घडली होती। त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शोध व बचाव कार्य सुरू होते। अखेर 24 तासानंतर इसमाचा मृतदेह गवसला असून अरविंद ठाकरे असे मृतकाचे नाव आहे। मृतक गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील झरपाडा येथील रहिवासी आहे।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नाबालिग लड़की पर अत्याचार कर उसे 6 माह की गर्भवती बनाने की घटना लाखनी थाना क्षेत्र में सामने आई है। इस माह में यह क्षेत्र की तीसरी घटना है। आरोपी का नाम भोजराम उर्फ सूरज नेवारे, उम्र 28 वर्ष है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उस पर लैंगिक अत्याचार और बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाहर टहलने निकले व्यक्ति को दोपहिया चालक ने टक्कर मार दी। पोहरा ग्राम निवासी शालिकराम बडवाई को दोपहिया चालक आशीष खंडाइत, उम्र 25 वर्ष, लापरवाही से दोपहिया चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने धारा 279, 337, 338 के तहत मामला दर्ज किया है। छोटे भाई ने बड़े भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला पालांदुर पुलिस थाने के तहत ग्राम मुरमाडी में सामने आया। मुरमाडी निवासी सोपान बंडू गिलोरकर की शिकायत पर छोटे भाई अमोल बंधु गिलोरकर, उम्र 24 वर्ष के खिलाफ पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुरकाबोडी फाटा परिसर में ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया सवार घायल हो गया। घायल का नाम वतन नथु केवट, उम्र 27 वर्ष है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर अडार पुलिस ने धारा 279, 338, उपधारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। कोदुरली ग्राम में वैनगंगा नदी के किनारे 70 वर्षीय व्यक्ति का शव पाया गया। यह घटना 27 जून की है। मृतक का नाम नागपुर निवासी गुलाब फकीरा बागड़े, उम्र 70 वर्ष है। फिरियादी गोवर्धन बागड़े की शिकायत पर पौनी पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया है। विगत 3 दिनों में 2 लोगों की जान लेने वाले और एक युवक को गंभीर रूप से घायल करने वाले नरभक्षी बाघ को वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने बुधवार शाम को बेहोशी का डांट चलाकर सकुशल कैद कर लिया। यह कार्रवाई भंडारा वन विभाग की पौनी रेंज के गुड़ेगांव बीट के पास खातखेड़ा गांव के करीब की गई। राज्य सरकार ने पुलिस पाटिल भी घोटाले में भर्ती दोषी पाए गए भंडारा के तत्कालीन एसडीएम सहित भंडारा और पौनी के तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। इनमें एसडीएम रविंद्र राठौड़, भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे और पौनी तहसीलदार नीलिमा रंगारी शामिल है। रविंद्र राठौड़ फिलहाल पालघर जिले के डिप्टी कलेक्टर पद पर कार्यरत है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।